ਟੁਕੜੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਮੋਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾ ਖਰੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੈਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਪੇਦਾ ਤੇ ਜਿੱਤਰੇ ਜਿੱਤਰੇ ਹੋਰ ਜੇਸਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਟਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਛਾਂਗਦੇ ਆ, ਦੇਖਾਂ ਬੂਟਾ ਪੂਰਾ ਛਾਂਗਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਵਜੇ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਆਣੇ नीचे इसने गड्ढा कर दिया। हाँ गड्ढा कर दिया, खेती मांगता हुआ ना ड्रोन इतना बड़ा होता है। चल तू शीशे टूट गए करते ना सर पानी पी लो। पहले गाड़ी को बुलाओ। नहीं उधर कोई नहीं, कोई घंटा हुआ, घंटा नहीं हुआ। सर हम नीचे वो फैक्ट्री है, उधर हम फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उधर बैठे हुए थे, इधर 3 धमाके हुए, धुआं निकला बहुत जबरदस्त। हम तो डर गए, हम उधर लेट ही गए। तो हाँ नीचे फैक्ट्री में उधर लेट गए नीचे, हम डर लगा कहीं हमारे ऊपर ना कोई पड़ जाए, ऐसे हुआ हमारे। हम तो इधर बैठे रहे, हम तो इधर आए नहीं, फिर बाद में जब दुनिया इधर आई फिर हम अभी आए थे देखने, पर लेकिन हम तो खुद ही डर गए। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस आर्मी हमारी है, हम आर्मी वाले जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, रात को भी हो रहा है दिन को भी हो रहा है, हमारी आर्मी लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आर्मी हमारी भरोसा है पूरा, हमारे साथ है कंधे पे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। सर मैं ना अपनी शॉप पे, बैटरी की शॉप है मेरी मोरली रम पे, मैं वहाँ पे खड़ा था, तो जब मैं दुकान से बाहर आया तो काफी धमाका जोर से हुआ, तो हम बाकी देखने आ गए। तो जब इधर आए देखे तो सफेदे के जो पेड़ पूरा कट गया, तारे तूरे जो भी थे उसकी खिलर गई, और एक बेटी थी उसकी सट लगी और उसको डॉक्टर के पास ले गए। और इधर जब आया तो इधर गाय गुए 2 मरी हुई थी, इधर भी 2-3 ड्रोन पड़े हुए हैं, काफी नुकसान हो चुका है। पर वो साइड में पड़ा, किसी घर पड़ता तो नुकसान ज्यादा होना था। खाली एरिया में पड़ा, बचाव हो गया, थोड़ा माड़ा नुकसान हुआ, और 2-3 गायें मर गई, उनका नुकसान हुआ। एक बेटी थी उनकी सट लगी, वो उसको डॉक्टर के पास लग गए। घर पे लगी कैंकर पड़ गई, इसके कैंकर पड़ गई, कैंकर ड्रोन की जो कैंकर गिरी वो लगी उनको, तो काफी बचाव हो गया। नहीं जो घर पास में, छोटी लड़की है, कितनी उम्र? छोटी तो मैं इतना देखा, मैंने पूछा सभी से, वो बोला ऐसे बेटी को लगी तो लेके चले गए। हाँ नहीं डॉक्टर, हाँ अंदौरा में ले गए, सब के पास ले गए। तो ये अगर गाँवों में पड़ता तो नुकसान बहुत ज्यादा होना था, तो गाँव साइडों में पड़ा तो बचाव हो गया। हमने यहाँ देखा है कि पाकिस्तान जो है बड़ी नीच हरकत पे आ गया है, और हम भी पाकिस्तान को बताना चाहते हैं, पूरा देश जो है वो हमारी इंडिया आर्मी के साथ खड़ा है, हमारी सरकार के साथ खड़ा है, और उनको जो है वो पूरे तन मन से हमारी इंडियन जो है वो लड़ाई कर रही है, और उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आज यहाँ पर ये ड्रोन गिरा है, यहाँ चलो नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पूरे गांव में आसपास जितने भी हमारे गांव में पूरे दहशत सी आ गई है, लोगों के मन में डर सा आ गया कि कुछ भी हो सकता है कभी। पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा है। इस समय मैं हिमाचल प्रदेश के नवताल में हूँ, जो पठानकोट के सामने रहता है, वही तो यहाँ पर 12-पौना बजे एक रेमन आया था, व्हाइट कलर का रिकॉर्ड आया था, और बहुत सा आवाज आ रहा था, जोर जोर से आवाज आ रहा था, थोड़ी और चला और पट में गिरा तो जोर से आवाज आया और धुआं निकला, वो देखा मैंने। डर लगा? फिर डर तो लगा। हम आधा किलोमीटर दूर थे, हम काम कर रहे थे,
पहले कभी ऐसा हुआ? ऐसे कभी नहीं ऐसा हुआ, पहली बार देखा मैंने। धमाका कितना बड़ा था? धमाका बहुत जोर था, जोर धमाका था। ये देखिए, उसके भी 20 से 30 सेकंड का बनाना है। 1 मिनट भी नहीं। ये जो हालात हैं वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त जो संघर्ष चल रहा है, युद्ध जैसे हालात हैं। इसे युद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन युद्ध जैसे हालात में जो इंतजाम सुरक्षा बलों को, प्रशासन को, सरकार को करना चाहिए वो किए जा रहे हैं। और इस वक्त हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है कि सरकार की मदद करें। सेना और सरकार जो कुछ कर रही है, जो निर्देश दे रही है, जो गाइडलाइन जारी कर रही है, उसका पालन करें। निश्चित तौर पर 1-2 दिन फ्लाइट्स निरस्त रहीं तो लोगों को असुविधा हुई। हम लोग खुद भी कश्मीर में थे 6-7 दिन, और जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उस दिन भी मैं श्रीनगर में ही था। मैंने वहीं से बातचीत की थी। तो उसके बाद मैं भी अलग अलग रास्ते से, सड़क मार्ग से 25 घंटे लगातार सफ़र करके ग्वालियर पहुंचा था।
तो मैं समझता हूँ नागरिकों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और इस बात को मानना चाहिए कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत अगर हमें असुविधा हो रही है तो उसे सहज रूप से लें और सेना और सरकार का साथ दें। आज भी आपकी बेटी भी आ रही है? जी हाँ, हमारी बेटी मुंबई से आ रही है। वो भी लगातार 2 दिन से अपने टिकट बना रही थी, बार बार पोस्टपोन हो रहे थे, लेकिन फाइनली आज उसको ये फ्लाइट मिली है और वो मुंबई से वाया दिल्ली होते हुए ग्वालियर आ रही है। और आपकी बातचीत हुई होगी, क्या स्थिति मुंबई में? सब कुछ ठीक ठाक है? अभी मुंबई में भी ऐसी हालत थी जो पिछले 2-3 दिन से फ्लाइट निरस्त थी, तो लोगों को, यात्रियों को, सैलानियों को या जिसको भी आना जाना अपने अपने काम से उन्हें असुविधा हो रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे सहज और सामान्य होगा एयर ट्रैफिक। लेकिन अगर फिर भी दोबारा सरकार या सेना के ऑपरेशन के चलते कोई पाबंदियां लगाई जाती हैं तो उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। मुंबई के लिए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं सब ठीक रहे, क्योंकि अभी इनफैक्ट डर का माहौल था हमारे बीच में। सभी लोग यही चाह रहे थे कि चीज़ें ठीक हों, जाना ज़रूरी था। ऑलमोस्ट लगा था कि कैंसिल हो जाएगी, लेकिन थैंकफुली चालू हो गई। डर बिल्कुल है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सरहद एरिया के आसपास के लोग हैं, चंडीगढ़, राजस्थान के, वहाँ पे जहाँ घटनाएं हुई हैं, तो जब सुनने में आता है कि आपके अपने वहाँ पे असुरक्षित हैं तो डर तो, क्योंकि ग्वालियर स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी डर का माहौल तो रहता ही है। जहाँ आप पहुँचने वाले हैं गंतव्य स्थल, तो वहाँ की स्थिति ठीक है सर? वहाँ की स्थिति ठीक है। मुंबई में वहाँ की अथॉरिटी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि सब ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, बाकी सब ठीक है। अब सारी लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ सरहद के जवानों की नहीं है ना, हमारी भी है। हमें अपना काम करना ज़रूरी है, हम अपने देश के साथ खड़े हैं। जय हिंद। तन्वी, मैं मुंबई जा रही हूँ। फ्लाइटें शुरू हो गई, काफ़ी दिनों से बंद थी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है फाइनली कि मतलब चालू हो गए हैं फ्लाइटें, ग्वालियर एयरपोर्ट ओपन हो गया है, तो अच्छी बात है। तो बस सब अच्छे से हो जाए आगे भी। कौन कौन जा रहा है आपके साथ? मैं और मेरी मम्मा जा रहे हैं। कोई डर भय तो नहीं जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ की स्थिति के बारे में? वहाँ का तो अभी सारा ठीक ही है, मतलब डर तो थोड़ा थोड़ा रहता ही है सबको, लेकिन ऐसा सब अच्छे से हो जाएगा। हमारी अथॉरिटी सब ध्यान रख रही हैं, तो सब अच्छे से हो जाएगा।